क्या आपको पता है कि जैसे आपके स्किन के टाइप्स होते हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, उसी तरह आपके स्कैल्प के भी टाइप्स होते हैं और ये जानकारी से आप अपने शैम्पू एंड अपने कंडीशनर को एक्चुअली सही तरीके से यूज कर सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। आई एम द फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ स्किन इंटरनेशनल क्लिनिक इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, and today we are talking about scalp types and how it can help you in purchasing the right product and using it as well. अब आपको अपने स्कैल्प टाइप जानने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आपके बाल धोने हैं। आपको सिर्फ अपना एक नॉर्मल रेगुलर यूज का जो शैम्पू है वही इस्तेमाल करना है। डू नॉट यूज अ कंडीशनर और एनी सीरम और एनीथिंग एल्स ऑन योर स्कैल्प। जस्ट यूज अ नॉर्मल शैम्पू टू वॉश योर हेयर। उसको आप फिर छोड़ दीजिए, कोई ट्रीटमेंट मत करिए, कोई स्ट्रेटनिंग मत करिए, कोई हीट ट्रीटमेंट मत करिए। जस्ट लीव इट एंड वेट एंड वॉच। 24 घंटे बाद हम आपके स्कैल्प को एग्जामिन करेंगे और फिर बताएंगे कि आपका स्कैल्प टाइप क्या है। अगर 24 घंटे के बाद आपने अपने स्कैल्प को टच किया और आपको लगता है कि थोड़ा सा चिपचिपा है, तो आपका स्कैल्प ऑयली टाइप में आता है। इसका मतलब है कि आपका स्कैल्प 24 घंटे के बाद चिपचिपा हो गया, आपके हेयर फ्लैट हो गए, आपको लग रहा है कि आपको दोबारा बाल धोने की ज़रूरत पड़ रही है। यू हैव एन ऑयली स्कैल्प टाइप। नाउ द बेस्ट शैम्पूज एंड द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू यूज़ अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो आपको एक क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 times in a week. Do not use very heavy conditioners or serums because it is going to make it more greasy and more sticky. You don't need to oil it also very regularly. Once in a while अगर आपने ऑयल लगा लिया है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और आपको ओवरनाइट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑयल करा, 1 घंटे तक रखा एंड वॉश इट ऑफ इंस्टेंटली। अगर 24 घंटे के बाद आपका स्कैल्प थोड़ा टाइट फील करे या थोड़ा सा इची हो, थोड़ा सा वाइट फ्लेक्स अगर दिखने शुरू हो जाए तो आपका स्कैल्प ड्राई में आता है। So that is a dry scalp type. इसका ये मतलब है कि आपके स्कैल्प में मॉइस्चर की कमी है, तेल की कमी नहीं, मॉइस्चर की कमी है। तो आपको उसी हिसाब से आपको शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू चूज़ करिए। यूज़ अ कंडीशनर वेरी रेगुलरली। बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल कंडीशनर्स मार्केट में अवेलेबल है, मोर देन इनफ। रिमेंबर टू ऑयल योर स्कैल्प रेगुलरली एज वेल. Avoid using clarifying shampoos as much as possible because they are going to make your dry scalp even worse. अगर आपके 24 घंटे बाद भी आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल फील होती है, कोई इचिंग नहीं है, कोई ड्राई फ्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई या चिपचिपी नहीं फील कर रही है, तो आपका नॉर्मल स्कैल्प टाइप है। इसका मतलब आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल हैं। यू कैन यूज़ योर रेगुलर शैम्पू एंड योर रेगुलर कंडीशनर एंड यू विल बी फाइन। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्कैल्प टाइप है तो आपको नॉर्मल रेगुलर शैम्पू यूज़ करना चाहिए। क्लैरिफाइंग शैम्पू आप कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके रूट्स आर ग्रीजी। दैट इज़ द रीज़न यू विल रिक्वायर क्लैरिफाइंग शैम्पू। बट ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आपके हेयर के जो एंड्स हैं वो फ्रिजी हैं या वो ड्राई हो रहे हैं तो आपका कंडीशनर का फोकस बेसिकली बालों के लेंथ पे होना चाहिए, ना कि आपके स्कैल्प पे होना चाहिए, ना कि आपके रूट्स पे होना चाहिए। डू रिमेंबर व्हेन यू तो ऑल्सो अगर आप स्कैल्प में ऑयल लगा रहे हैं, जैसे अगर आपने जोजोबा ऑयल लगाया या आपने कोकोनट ऑयल लगाया, जो भी ऑयल आप लगा रहे हैं, फोकस मोर ऑन द ends of your hair rather than on your scalp. However, do remember scalp में oil से actually उसके फ़ायदे फ़र्क होते हैं और ends पे लगाने के उसके फ़ायदे फ़र्क होते हैं, which is a different video for a different time and we will come back to that again. 24 घंटे के बाद अगर आपको लगता है कि आपके स्कैल्प में थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, थोड़ा रेडनेस शायद दिखना शुरू हो गया है, इची हो रहा है, तो आपको बेसिकली सेंसिटिव स्कैल्प टाइप है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू टेक अ क्लोजर लुक एट द शैम्पू एंड द कंडीशनर दैट यू हैव बीन यूजिंग। कई बार ये शैम्पू एंड कंडीशनर इतने हार्श होते हैं दैट दे कैन लीड टू मोर सेंसिटिविटी इन द स्कैल्प। आपको बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो हाइपो एलर्जेनिक है, जैसे बेबी शैम्पूज है विच आर एक्चुअली द बेस्ट for your scalp. You can use a good moisturizer again, but be careful, they should not be very thick and heavy and they should not be causing any allergies. Always remember, if you are sensitive, whether it is your skin or your scalp, do a patch test before using any product. So finally, I would like to say that your scalp type is never the same every single day. It changes with stress, with hormones, with the weather, and also the products that you have been using. So it was never the same, whether you were born with it, what it is right now, it is always going to be different. Always keep a check on the products that you are using. Always do a patch test before using any product on your scalp and purchase. And now that you are aware of your scalp type, you can purchase your products accordingly.
If you found this video useful and informative, do like, share and subscribe to my YouTube channel. If you have sensitive skin and you have queries regarding your scalp type, do comment in the comment section below and we will get back to you instantly.